लॉ में पढ़ा जाएगा, कब तुम्हारा रब्बी अलाला कहा जाएगा, कब तुम्हारा रब्बी रसूल कहा जाएगा, उन्हें किस तरह किया जाएगा, नमाज पढ़ना आ जाएगी। और इतनी दौलत अगर आएगी तो इस मुल्क में बहुत लिहाजा अपने बच्चों को जो मदरसों में जाने की उम्र से निकल गए, उस मदरसे हो सकता है बाद में एक हजरात को उनके काम के उसूलों से कुछ इख्तिलाफ हो, तो हर तबका अपने लिए कुछ उसूल बनाता है, हर तहरीक अपने कुछ उसूल बनाती है, उस उसूलों के तहत को देखी उलमा को पूरा पूरा इख्तिलाफ था, मगर खिलाफ था नहीं। यही अर्ज किया करता हूँ, इस दौर में हमारे मदरसों को तलबा उस तहरीक की वजह से, हमारी नमाजियों को, हमारी मस्जिदों को नमाजी उस तहरीक की वजह से, हमारी खानकाहों को भी उस तहरीक की वजह से। एक वक्त एक तहरीक है कि जो मदरसों को भी अपने साथ किए हुए और खानकाहों को भी अपने साथ किए हुए और मकातिब को भी। अब तीसरे कानून तक जो बच्चे उस उम्र से भी निकल गए, वहां जाकर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, उनको किसी एहतियात साहिब निस्बत शख्स के हाथ पर उनको मुरीद करा ताकि वो अल्लाह अल्लाह करके अपनी नफ्स की कसावतों को धोएं। इसलिए कि जिस तरह हमारे बदन को बीमारी लगती है, मौलाना आपने अपने सामने की एक बच्चे के काम भी हुआ बीमारियों की बावजूद भी कि हजरत मौलाना तारिक साहब मौलाना अभी अस्पताल में मौजूद है। हमारी रूहों को भी बीमारियां लगती हैं, इस तरह बदन की बीमारी हमारी नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, उसकी इस तरह रूह की भी हमारी बीमारियां हैं, झूठ है, धोखा है, फरेब है, कीना है, कपट है, भूल बेर है, बुगत है। इन बीमारियों से निजात पाना है तो किसी दीन के हाथ पर हाथ देकर और उनसे बैर होकर अपने नफ्स की इत्तला करो, ताकि आप आखिरत के रास्ते पर चलना आसान हो। अपनी जिंदगी तुम्हारी, अपनी जिंदगी में दीन इस तरह आ जाए कि हम हमारी जिंदगी दीनदार बन जाए, हमें जिंदगी में हमारा हर अमल दीन का सरकार के लिए अमल था, इसलिए हम भी समझ कर करने वाले थे। सरकार के तरीकों पर चलना हमें आसान होता है, सरकार से मोहब्बत हमें आसान होता है। अगर हमें सरकार से मोहब्बत चाहिए तो फिर हमारी पूरी तालीमात, पूरी जिंदगी, पूरी मेहनतें बेकार। बात क्या था, ला युमिनु हत्ता अकूना हवाउ कमन, तुमने से कोई शख्स भी मुसलमान नहीं है। कानून को एहतियाती तक बढ़ाते हुए नकीला की बात हुई है, उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं है जब तक कि सरकार की अदालत में मौजूद है। कहीं फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही उसमें से कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो सरकार से अपनी औलाद, अपने माँ बाप और दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उसके बाद ये चीज कही बच्चों को मकातिब में भेजो, उसकी उम्र से निकल गई, उसको तेजी सलामत का खराब किसी शेख तरीक़त के हाथ में हाथ देकर अपने नफ्स की इत्तला करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हमारे कार्य की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए, आपस के इख्तिलाफात को बदलने की तौफीक अता फरमाए। और ये इस वक्त में हालात जो चल रहे हैं उसमें एकता के साथ मुस्लिम मसला वोट का पूरा ताउन कीजिए। आपके मुस्लिम मस्जिद मुस्लिम मसला वोट के वो पुराना काम मेरी करना हमारे पास मौलाना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।